नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य की विधाएं नाटक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी संक्षिप्त और हास्य नाटक है। अंधेर नगरी नाटक के कुल 6 अंक हैं, जिन्हें दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर हास्य नाटक के द्वारा ध्यानाकर्षण किया गया है। नाटक में एक मूर्ख राजा के कारण सारे लोगों का जनजीवन अंधकारमय होता दर्शाया गया है। नाटक का मूल अर्थ लोक चेतना जागृत करना है। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम दृश्य। वाह प्रांत महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत बच्चा नारायण दास। यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उठा मिले तो उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या ना। नारायण दास। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो शोभा पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख तो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य। बाजार। कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार। खाए तो होठ चाटे, न खाए तो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर बेचा टके शेर। घासी राम। चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम। चना चुरमुर चुरमुर बोले, चना खावे तौकी मैना। चना खाए गफूरन मुन्ना। चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुलाहे। चना हाकिम जो खाते, चने जोर गरम टके शेर। नरंगी वाली। नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटबल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी। भाई नींबू से नरंगी, मैं तो पी के रंग न रंगी। मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी। कैबला मीठू नींबू, मीठा नींबू, रंग तरा सतरंगा। दोनों हाथों लो नहीं, पीछे हाथ की मलते रहोगे। नरंगी ले नरंगी, टके शेर नरंगी। हलवाई। जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा। पेड़ा कचौड़ी दाल मोट पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा। हलवा ले हलवा, मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी। कचाका हलवा नरम चभाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचभ। ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। रेबड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई। जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हैं हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके सिर खाजा। कुजड़िन। ले धनिया मेथी सोआ पालक चैराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग। मरसा ले मरसा, ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई तोरई मुरई। ले
आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सिर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर मुगल बादाम पिस्ते अखरोट अनार विहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेव नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया। नाहक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुबक बुबक लो सब मेवा टके से पाचक वाला चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचलोना चूरन बना मसालेदार मेरा चूरन जो कोई खाए हिंदू चूरन इसका नाम चूरन जब से हिंद में आया चूरन ऐसा हट्ठा कट्ठा चूरन चला डाल की मंडी चूरन अमले सब जो खावे चूरन नाटक वाले खाते चूरन सभी महाजन खाते चूरन खाते लाला लोग चूरन खाते एडिटर जात चूरन साहेब लोग जो खाता चूरन पुलिस वाले खाता ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर मछली वाली मछली ले मछली मछरिया 1 टके के बिकाए लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए बिनु पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए जात वाला ब्राह्मण जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो हम सभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते जैसी कहीं वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते झूठ को सच करे टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते झूठी गवाही दे टके के वास्ते पाप को पुण्य माने बेचे टके वास्ते नीच को भी पितामह बनावे वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाए दिया अनमोल मान ले टके शेर बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुन कर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बढ़िए आटा कितने शेर बनिया टके शेर गोवर्धन दास और चावल बनिया टके शेर गोवर्धन दास और चीनी बनिया टके शेर गोवर्धन दास और घी बनिया टके शेर गोवर्धन दास सब टके शेर सचमुच बनिया हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजड़ीन के पास जाकर क्यों भाई भाजी क्या भाव कुजड़ीन बाबा जी टके शेर नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीज़ टके शेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर हलवाई बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता सचमुच सब टके शेर शेर हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर इस नगरी की हाल ही यही है यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है हलवाई अंधेर नगरी गोवर्धन दास और राजा का क्या नाम है हलवाई चौपट राजा गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टका शेर खाजा यही गाता है और आनंद में बिगुल बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ 3.5 सेर मिठाई दे दे गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप तीसरा दृश्य स्थान जंगल महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखो बच्चा
मिठाई की झोली अपने सामने रख कर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। दोहा, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजय वास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन द्राणिम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुक्त क्यों मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है, तो मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य, राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चैक घबरा कर उठता है। क्या सुपनखा आई है महाराज? भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को दो, 100 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर शराब। 2 नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है, और चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियाद, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं, बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। अभी नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ।
कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बुकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती भिश्ती लाया जाता है। क्यों, वे भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, भेड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे उख पौड़े के गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। और बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। 5वां दृश्य, अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर जात न मान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सो होई। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले। प्रकट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राज सभा बल भारी। साँच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो ये कहूँ नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे। अन्हा धूंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा करत विदेशा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। गुरुजी ने हमको नहा के यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाभना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादे, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादे,
बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादे, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसकी प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादे, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? अब कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादे, अब सूली चढ़ लीजिएगा, तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? प्यादे, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? प्यादे, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? प्यादे, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न गहराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी, महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। पट्टाछेप। छठा दृश्य, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़ते हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने का कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास का आरोह। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ गुरु। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं माना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। पाँव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास
प्रगट। अब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, अब बूढ़े भय हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा इस समय ऐसा साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ए सही आप ही न सह जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, पटाक्षेप। इसी के साथ नाटक का अंत होता है। धन्यवाद।